अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक बार फिर एडवोकेट वहीद इकबाल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, जिस तरह पहले भी कई वीडियोस में मैंने बताया है और इस चीज़ को डिस्कस किया है कि जो ख़वातीन हैं वो हमारी सोसाइटी का एक वल्नरेबल हिस्सा हैं, एक कमज़ोर हिस्सा है, जिसकी वजह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है और बाद औक़ात ऐसी सूरत हाल भी पैदा हो जाती है जिसके लिए जो ख़वातीन हैं वो अपने उनके जो लीगल राइट है या उनका जो ऐसा राइट जो इस्लाम ने उनको दिया है, अपने मज़हब ने दिया है, उस राइट से भी वो दस्तबरदार हो जाती है, उस राइट को भी वो सरेंडर कर देती है, यानी कंप्रोमाइज़ करने के लिए इस हद तक चली जाती है। तो ऐसा ही एक सवाल है कि बहुत औक़ात ये होता है कि ख़वातीन पे प्रेशर डाल के उनसे उनका जो हक मार है वो वेव करवा लिया जाता है, यानी माफ़ करवा लिया जाता है, या जो बच्चों की कस्टडी का राइट है या जो खिसानत का राइट होता है वो उनसे जो है वो सरेंडर करवा लिया जाता है या दस्तबरदार उनको करवा लिया जाता है। तो क्या कानून की नज़र में ये दस्तबरदारी जो है ये वैलिड है या नहीं, तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, इस सिलसिले में एक मारूफ केस रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने, जिस पे 2024 में जो है वो फैसला दिया था। इस केस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अहम इश्यूज़ को जो है वो डिटरमिन किया है। केस के बाकी फैक्ट को तो हम डिस्कस नहीं करते, जो हमारा मौजू है उसी को हम डिस्कस करते हैं। मुख्तसर सा बताता हूँ चलूँ आपको कि एक खातून अपने हस्बैंड से तलाक लेने के लिए एक इकरारनामा जो है उसमें दाखिल होती है, या उसको आप एग्रीमेंट कह सकते हैं, कंप्रोमाइज़ कह सकते हैं। और वो इकरारनामा या कंप्रोमाइज़ है जो है उस पर उसका जो भाई है वो साइन करता है। उस इकरारनामे की रूह से उसमें जो तहरीर लिखी गई है उसमें वो ये करती है कि एक तो अपना जो हक मार का राइट है वो वेव कर देती है, उससे दस्तबरदार हो जाती है, जो कि तकरीबन कोई 5 तोले के करीब सोना था। और ऐसी ही वो जो खजानत का राइट है या कस्टडी का राइट है अपने बच्चों का, उससे दस्तबरदार हो जाती है ताकि उसके बदले में उसको तलाक दी जाए। अब देखें, ये एक बड़ा मतलब मैं ये बताऊँ कि ख़वातीन हमारे माशरे का वल्नरेबल हिस्सा है, यानी तलाक लेने के लिए उसको अपने जो 2 कानूनी और जो 2 उसके इस्लामी राइट है उनसे दस्तबरदार होना पड़ रहा है, जो उसको कुरान और सुन्नत की रूह से दिए गए। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि जो डॉवर राइट है या जो हक मार है वो इस्लाम ने ख़वातीन को दिया है, यानी निकाह का जो मुआहदा होता है उसका ये एक लाजमी जुज़्व है। हकमार का जो राइट है उसको सेक्शन 5 आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 में प्रोटेक्ट किया गया है। सेक्शन 5 के मुताबिक राइट टू द डॉवर नॉट बी इफेक्टेड, यानी जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज होगी तो उस सूरत में जो डॉवर का राइट है या जो हक मार का राइट है वो इफेक्टेड नहीं होगा, यानी हक मार दिया जाएगा डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की सूरत में, यानी इसको प्रोटेक्ट किया गया है कानूनी तौर पर। इस्लाम ने तो वो दे दिया है, लेकिन लेजिस्लेशन ने भी इसको जो है वो प्रोटेक्ट किया है इस एक्ट के थ्रू। चुनाचा इस मामले में कोर्ट ने इसको मजीद आगे डिस्कस किया, क्योंकि इसमें जो अपीलेंट थे उनकी ये प्ली थी कि खातून ने जब ये इकरारनामा साइन कर दिया है तो अब इकरारनामा साइन करने के बाद वो अपील में इस फैसले के ख़िलाफ़ नहीं आ सकती। उसकी वजह यह है कि अब वो प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपर या डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपर जो है उसके तहत उस इकरारनामे पे अमल करने की पाबंद है। तो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि
चूँकि ये जो हकमार है ये एक स्टैट्यूटरी राइट भी है, तो प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल जो होता है वो अगेंस्ट द स्टैचू या रूल्स एप्लीकेबल नहीं होता। यानी कोई भी इकरारनामा, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़, कोई भी एग्रीमेंट जिसकी वजह से कोई फर्द प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल की वजह से पाबंद हो, तो उसके मुकाबले में अगर लेजिस्लेशन आ जाएगी, स्टैचू आ जाएगा, कोई एक्ट आ जाएगा, कोई रूल आ जाएगा, तो उस सूरत में प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल पे हमेशा वो जो लेजिस्लेशन होगी या जो स्टैचू होगा वो ओवरराइड करेगा। तो वहाँ पे जो है प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इसी चीज़ को आगे फिर मजीद सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। ऐसी जो खजाना का राइट है, ये भी राइट जो है वो इस्लाम ने खातून को दिया है कि जब तक जो मेल चाइल्ड है, जो बच्चा है, उसकी उम्र 7 साल तक नहीं हो जाती, और ऐसे जो फीमेल चाइल्ड है जब तक वो प्यूबर्टी की उम्र तक या बलोगत की उम्र तक नहीं पहुंचती, उस वक्त तक उसके खतनत का राइट जो है वो किसके पास रहेगा? वो माँ के पास रहेगा। तो गोया ये भी जो राइट है ये भी प्रोटेक्टेड है एज पर इस्लामिक लॉ। चुनाचा इस पर भी प्रिंसिपल ऑफ एस्टॉपल या डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये भी एक स्टैट्यूटरी राइट है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में इसमें मजीद डिस्कस किया कि सेक्शन 23 ऑफ द कंट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 23 जो है उसके तहत कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव या उसकी जो कंसिडरेशन है वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, तो वो क्या होगा? वो एग्रीमेंट वाइड होगा। तो चुनाचा हक मार का सरेंडर करना और खजानत के राइट का सरेंडर करना जो है ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है। चुनाचा अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ भी है तो वो एब इनिशियो वाइड है, यानी वो इन्फोर्सेबल नहीं। दूसरा, इस केस में एक बड़ी अहम चीज़ भी थी कि इसमें जो इकरारनामा जो था, जो उस पर जो साइन किया था, वो ये जो खातून थी इनके भाई ने उस पर साइन किए थे। यानी खातून इसमें डायरेक्ट इस इकरारनामे में दाखिल नहीं हुई थी, इस कंप्रोमाइज़ में वो दाखिल नहीं थी, उनके साइन नहीं थे। तो इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। बहरहाल जो इसका नटशल है वो ये है कि कोई भी जो स्टैट्यूटरी राइट होता है वो कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड का राइट हो या राइट ऑफ डॉर हो, यानी हकमार का राइट या खजानत का राइट, ये चूँकि अगेंस्ट द स्टैचू है यानी कानून के ख़िलाफ़ है, तो चुनाचा इस तरह का कोई भी एग्रीमेंट जो होगा वो इलीगल होगा, अनलॉफुल होगा, और एज़ पर कंट्रैक्ट एक्ट क्योंकि ये अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, एब इनिशियो वाइड होगा। उम्मीद है नाज़रीन आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।